पहले दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन नियम। ये आपका बहुत बेसिक होता है, सिर्फ इसको समझने की देरी है। ठीक, हम आपके लिए यहाँ पर थ्योरी माध्यम में लेकर आए हैं और हिंदी वे पे। यदि आपको किसी को समझना होगा, इंग्लिश नहीं आती है, तो सबसे पहले इसको हिंदी माध्यम में समझिए। इसके बाद वहाँ पर आपको इंग्लिश देखते ही समझ में आ जाएगा कि बोल क्या रहा है। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल होता है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें आपके डी जो होते हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व जितने भी होंगे वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, हमेशा एक इसमें क्लस्टर कंपाउंड में पाए जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक, तो आप इसको एक बार अच्छे से हिंदी माध्यम में समझिए। इसके बाद एक छोटा सा वे दिया जाएगा, उसको आप देखते ही समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। हम एक एक वे पे पढ़ेंगे ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो यह नियम क्या बोल रहा, यह नियम यह प्रतिपादित करता है कि ऊष्मागतिकीय के रूप में स्थायित्व संकरण तत्वों के कार्बधात्विक यौगिक तभी संभव है। कार्बधात्विक आपका ऑर्गेनिक मेटालिक की बात कर रहा है। ठीक, तभी संभव है जब संक्रमण धातु के पास डी इलेक्ट्रॉन तथा उसके संगत इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का योग 18 हो। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई क्लस्टर कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे आपका दिया ऐसे FeCO6, ये आपके क्लस्टर कंपाउंड हो गए, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। डी इलेक्ट्रॉन मतलब आपके डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा। तो डी कक्षक किसका हो गया, आपका मेटल का हो गया, मतलब ये जो आपका धातु है उसकी डी कक्षक की बात किया। इसके बाद संगत इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, संलग्न इलेक्ट्रॉन, संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ लिगेंड। तो लिगेंड कौन सा है, आपका कार्बोनिल। तो उन दोनों का इलेक्ट्रॉन का योग जब हम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। उसको कैसे करना है हम आगे बताएंगे अभी। तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो आपका वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हुआ, वहाँ उस रूल को फॉलो कर रहा, मतलब 18 आना चाहिए मेटल का और जितने भी लिगेंड होंगे उस सब का योग करने पर। ठीक, फर्स्ट वर्ड तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड वर्ड क्या बोलता है, थ्योरी मटेरियल है, इसको सिर्फ पढ़िएगा और समझ जाइएगा। क्या बोल रहा, सामान्यतः इनके समर्थन में यह हो सकता है कि संक्रमण तत्व जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं इलेक्ट्रॉन संपन्न हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन संपन्न मतलब डी कक्षक में उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था न्यून हो, न्यून मतलब कम हो, तथा लिगेंड में पाई इलेक्ट्रॉनों अच्छे ग्राह्य एक्सेप्टर हो। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के उसको अच्छे एक्सेप्ट करने वाले हों। तो ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस इसको समझिए कि डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन का योग होता है वो 18 आनी चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन आपका वही बोलता है। ठीक, उसको थ्योरी को हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी। हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व सबसे अधिक स्थायित्व होते थे। संक्रमण तत्व मतलब आपका सबसे स्थायी डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहा। सबसे अधिक स्थायित्व अवस्था में तब आते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगली उत्कृष्ट के मतलब नोबल गैस को बोलते हैं 18वें समूह के तत्व, जिसमें आपका आता है आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब आते हैं आपके नोबल गैस में। ठीक, जहाँ तक 3D श्रेणी में संक्रमण तत्वों का प्रश्न है, उनके आगे वाली उत्कृष्ट गैस क्रिप्टॉन, जैसे क्रिप्टॉन की बात की हम, जिसमें कुल 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अंतिम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा। ठीक, अंतिम डी नहीं, इसमें अंतिम कक्ष की बात कर रहा। अतः पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करने के लिए संक्रमण तत्वों के अंतिम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, जैसे 3D संक्रमण तत्वों में अंतिम कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये 1 से लेकर 10 तक होता है। डी में आपको पता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन कुल टोटल भर जाते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, पी भरा होता है आपका ओनली डी, इसमें डी भी भरा होता है, तो इसलिए नोबल गैस होती हैं। लेकिन ये संक्रमण तत्व की बात करें तो जिसमें डी खाली होता है, आपका एस भी भरा रहेगा, पी भी भरा रहता है, ओनली डी भरा, मतलब अंतिम कोश उसका डी में ही फील होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको डी ब्लॉक कहा जाता है। इतना तो पता होगा। यदि
डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतना समझ में आया। ऐसे में हम संक्रमण तत्व उप संयोजी रूप में संतृप्त कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कह सकते हैं। अतः 18 इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार संक्रमण तत्व उपयुक्त संख्या में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर उप संयोजी के रूप में संतृप्त होना चाहिए। वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन आप आगे अभी देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा, अब गणना करने के लिए बोल रहा 18 इलेक्ट्रॉनों की गणना कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो संक्रमण धातु कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉनों की गणना के लिए 2 नियम अथवा मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से नियम हो सकते हैं आपके। फर्स्ट में होता है आयनिक मॉडल, दूसरा होता है उदासीन मॉडल। आयनिक को आयनिक मॉडल बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आपका न्यूट्रल मॉडल। ठीक, इस दोनों को मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर याद रखना आवश्यक है कि धातु धातु बंध, जैसे मेटल और मेटल, ये भी बॉन्ड देखने को मिलेगा। धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की गणना में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। क्या बोल रहा है, धातु परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की गणना में जैसे मेटल और मेटल डायरेक्ट बॉन्ड हो तो यहाँ पर एक बॉन्ड काउंट किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। इतना याद रखिएगा, कितना भी मेटल क्यों ना हो। यहाँ पर यदि आपका ऐसे दिया है, क्रोमियम दिया हुआ है, क्रोमियम क्रोमियम, तो यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, मेटल कितने दिखाई दे रहे हैं, पहले उसको काउंट कीजिए। ए भी मेटल हो गया क्रोमियम, ए भी मेटल हो गया, धातु हो गया, ए भी धातु हो गया, 3 मेटल हो गए। 1 मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड यहाँ से मिल गया, यहाँ से भी एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से भी, तो एक बॉन्ड यहाँ से। यदि बीच में भी एक बॉन्ड होता, कहीं यहाँ से भी क्रोमियम जुड़ा होता ऐसे, तो एक बॉन्ड यहाँ बनता, एक बॉन्ड यहाँ बनता और एक बॉन्ड ए वाला बनता। तो जितने ज़्यादा मेटल बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। याद हुआ। इसके बाद हम इसमें से जो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें संक्रमण धातु संकुल जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है उसको। फर्स्ट श्रेणी में वे संकुल जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन का नियम पालन नहीं करते, उसको भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल सकते हैं। वे संकुल जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन या 18 से अधिक होते हैं, संख्या 18 से अधिक होती है, उसको भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तीसरा होता है संकुल जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 18 नियम को पालन करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक आपके 3 टाइप से हो सकते हैं, 3 प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। या तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो भी हो सकता है, करेगा वो भी हो सकता है। आपका ये नहीं करने वालों में से करेगा और उससे अधिक भी हो सकता है, वो सब आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। तो आज हम देखेंगे ओनली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 विधि की बात की है, अभी 2 मेथड की बात किए। तो हम फर्स्ट मेथड में क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण या आयनिक मॉडल, जिसको ऑक्सीडेशन और आयनिक मॉडल बोलते हैं। ठीक, इस विधि में यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मों का ग्रहण करने वाली केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकृत या आयनीकृत अवस्था में होते हैं। ऑक्सीकृत मतलब या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या कोई चार्ज होगा उसके ऊपर, माइनस प्लस जो भी होगा। ठीक, आयनिक अवस्था में होते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु समूहों पर उनकी प्रकृति के अनुसार आवेश होते हैं। बताया, मतलब कोई चार्ज हो सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे टाइटेनियम परमाणु यदि संकुल में टाइटेनियम 3rd अवस्था में है। इतना समझ में आया, किसकी बात कर रहा पहले देखते हैं। यहाँ पर टाइटेनियम दिया हुआ है, टाइटेनियम परमाणु, उसकी ऑक्सीडेशन, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, जैसे स्कैंडियम का कितना होता है आपका 21। ठीक, इसके बाद इसका होता है 22 होता है। ठीक, हाँ साइंस टीचर। आप 3D श्रेणी का आपका तत्व है, किसका 3D श्रेणी का। ठीक, इसका 22 हो गया। तो इसका जब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 3D2 4s2 4p6 मिलता है, ऐसे मिलता है। ठीक, तो हम ज़्यादातर इसको ही देखते हैं अभी। ठीक, तो यहाँ पर यदि टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3,
तो +3 का मतलब होता है आपका कि 3 इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल चुका है। तो टाइटेनियम यदि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसके पास क्या बच जाएगा, 3d1 बच जाएगा टाइटेनियम +3 के लिए। ठीक, इतना समझ में आया। वही वर्ड आगे बोला होगा, देखिएगा। टाइटेनियम जो होता है आपका, टाइटेनियम परमाणु यदि संकुल में टाइटेनियम थर्ड अवस्था में है तो यह माना जाएगा कि उस संयोजक के उसमें केवल 4-3 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन ही है। उसी प्रकार यदि दाता परमाणु लिगेंड साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन बोलते हैं, इसको हम साइक्लोपेंटा डाइनील बोलते हैं। ठीक, लेकिन जब इसमें कोई माइनस चार्ज हो तो उसको एनायन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कैसा होता है। तो यह माना जाएगा कि यह संकुल बनाने में जो साइक्लोपेंटाडाइल आपका सी होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, यदि एक उसके ऊपर चार्ज है तो +1 चार्ज हो गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर संकुल बनाने में 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा। कहाँ से दे रहा पता है आपको, साइक्लोपेंटाडाइल 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जबकि माइनस चार्ज हो उसमें तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होना। तो इस मॉडल के ऑक्सीकरण मॉडल भी कहा जाता है, आयनिक मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें हम सीधे धातु के ऑक्सीकरण अवस्था पर पहुंचते हैं। आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर क्या होगा। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहेगा आपको, उसको देख कर आप समझ जाइएगा। ठीक ना, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो यहाँ पर फर्स्ट विधि तो कंप्लीट हो गया। जब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है उदासीन या सहसंयोजी मॉडल, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं या वैलेंसी मॉडल बोल सकते हैं। तो इस विधि में यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने वाली केंद्रीय परमाणु अपनी मूल अवस्था में होती है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने वाली केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल जो होता है आपका मूल अवस्था में होगी, परमाणु अवस्था में, तथा इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु मतलब आपका लिगेंड हो गए, कोई सा भी लिगेंड हो सकता, समूह में आवेश नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। जैसे यहाँ पर टाइटेनियम का ही एग्जाम्पल देखते हैं। टाइटेनियम परमाणु के संयोजी कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है 3d2 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब हम +3 ऑक्सीडेशन में देख रहे थे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। ठीक, यहाँ पर जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है आपकी, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ माना जाएगा संकुल बनाने में 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हो रहा। इतना समझ में आया। उसी प्रकार यदि दाता परमाणु लिगेंड H है तो H है तो माना जाएगा कि संकुल बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यदि H है तो 1, H माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक H का प्लस एक माइनस का इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा। ठीक, तो इसे उदासीन मॉडल कहते हैं, क्योंकि गणना के लिए हम धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में लिया जाता है। जो आपका मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल बोल रहे हैं, मतलब उसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, मतलब इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपका जो ए दिया हुआ है इसको आप याद कर लीजिए इतना से इतना तक, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में इतना ही का खेल है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में इतने ही कंपाउंड दिए जाएंगे आपको इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता को याद रखना चाहिए, दान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि कोई 2 ही लिगेंड हम देखिए अभी तक, या तो ऋणात्मक हो सकता है या तो उदासीन हो सकता है, तो हम ऋणात्मक का भी अलग देखेंगे, उदासीन का भी अलग देखेंगे। यदि ऋणात्मक में कोई आता है तो यदि ऋणात्मक बोला तो H है और H माइनस, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता होगा, 2। ऐसा कंपाउंड दिया हो H माइनस दिया हुआ, यदि H दिया है तो इसके लिए 1, H माइनस दिया हुआ तो 2। ठीक, इसी प्रकार कोई एल्किल ग्रुप हो, R का मतलब होता है पूरा एल्किल ग्रुप आ जाता है, जिसमें CH3 हो गया, C2H5, पूरे मतलब C के जितने भी आपके बनते हैं ना इधर एल्किल, वो सब आ जाते हैं R मतलब। तो ये भी कितना डोनेटिंग क्षमता रखता है आपका, 2 रखते हैं। यदि कोई हैलोजन दिया हुआ है, हैलोजन मतलब एक्स का मतलब हैलोजन ही समझ लीजिए, 17 समूह के 2 तो जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब आते हैं। तो फ्लोरीन जब दिया हुआ है सिंगल तो ये कितना देगा, 1। यदि माइनस ऐसे दिया हुआ है तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक, इसके बाद एलाइल हो गया, ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 4 मतलब एलिट सिंगल 2 करेगा
इसके बाद एक और आ जाता है तो +1 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल का, जिसको Cp बोलते हैं। तो Cp के लिए आपका 5 हो गया और एक होता है माइनस के लिए, इस माइनस के लिए सभी में माइनस के लिए एकक जुड़ा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं? 6। इसको याद रखिएगा, ठीक, आगे अभी यूज होने वाली है वर्ड। इसके बाद उदासीन में बोला जाए तो उदासीन के लिए क्या होता है, जैसे आपका कोई न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में जैसे कार्बोनिल हो गया, जैसे नाइट्रोसिल हो गया, ये सब भी आते हैं, ठीक। कार्बोनिल के लिए जो होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। आपका टर्सरी फास्फीन के लिए क्या होता है आपका? ट्राई एल्किल फॉस्फीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके बाद ट्राई फिनाइल फॉस्फीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। एल्किन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन यहाँ पर डाइइन बोल रहा है, डाइइन मतलब डबल बॉन्ड 2 टाइम आया है, तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब बेंजीन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इतना पता चल गया। Cp आएगा हमेशा आपका, तो उसमें समझ जाइएगा यदि नॉर्मल Cp दिया है तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, यदि सिंगल एक और माइनस चीज़ उसमें दिया हुआ है ऐसे Cp माइनस, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाता है। यदि नॉर्मल बेंजीन C6H6 दिया हुआ है बेंजीन फिनाइल के रूप में, तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक। इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेकिन एक ठो को देख ही लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ईटा 5 C5H5। C5H5 मतलब इसको Cp बोलिएगा, ठीक। Cp इसके ऊपर एक चार्ज भी है माइनस, मतलब ईटा 5 जुड़ा है मतलब माइनस चार्ज है उसके ऊपर, ठीक। ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया, फेरिक। कार्बोनिल हो गया जो 2 टाइम है, 2 टाइम है मतलब एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऊपर देखें हम अभी तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल दिया हुआ है, तो 2 कार्बोनिल मतलब 2 × 2 बोल सकते हैं, 4 कार्बोनिल। यहाँ पर नॉर्मल क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो नॉर्मल क्लोरीन है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यदि माइनस में होता तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर हम आयनिक मेथड देखते हैं। पहले हम 2 मेथड देखें, दोनों विधि द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, लिगेंड और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करने पर हमें 18 मिलना चाहिए, बस कहीं से भी मिले लेकिन 18 मिलना चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स को काउंट करने पर। तो उसमें 2 मेथड आएगा आपका, आयनिक मेथड एवं उदासीन मेथड। उदासीन मेथड में लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, लेकिन आयनिक में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका। कैसे होगा उसको देखते हैं। इसमें माना जाता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं। लिगेंड हमेशा क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को किसको देते हैं? मेटल को देते हैं। मेटल को डोनेट करने के लिए क्षमता रखते हैं। लिगेंड क्या है आपका पता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? मेटल को डोनेट करने की क्षमता रहते हैं। तथा धातु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। ग्राही मतलब जो मेटल जो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर के जोड़े को दे रहा है, कुछ कौन ग्रहण कर रहा हो? आपका मेटल ग्रहण कर रहा है, धातु ग्रहण कर रहा है। इसलिए धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़े को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं लेगा। यदि संकुल पूर्ण रूप से उदासीन हो तो माना जाता है कि धातु और उसके अनुसार धनावेश उत्पन्न हुआ है। तो धातु संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ही आती है। इतना धनावेश उत्पन्न हुआ मतलब उसके ऑक्सीडेशन रूप में आया, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या में कमी आई है। जैसे आपका नॉर्मल सा फेरिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखेगा तो जैसे 26 होगा तो 3d6 4s2 आएगा। यदि यहीं पर Fe+2 आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी आई, ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, तो यहाँ पर 3d6 4s0 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने तो डोनेट कर दिया, इसका मतलब होता है डोनेटिंग, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, दूसरा मेथड उदासीन वाला बोल रहा, ठीक। तो उदासीन लिगेंड विधि में यह माना जाता है कि लिगेंड पूर्ण रूप से उदासीन है और इलेक्ट्रॉन धातु को दे रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है, और धातु संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इतना समझ में आया। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उसके धातु के जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है उसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी कमी आएगी, जबकि उदासीन में कोई चार्ज नहीं है, उसमें
ना ही प्लस है ना माइनस है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले थे वही इलेक्ट्रॉन बाद में भी रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए काउंट करते हैं किसका, इसका काउंट करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 18 इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। तो हम यदि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता विधि द्वारा, जब आयनिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता विधि द्वारा निकालते हैं, आयनिक मेथड द्वारा निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीसीज कौन कौन से स्पीसीज दी हुई है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर देखिएगा एक क्लोरीन दिया हुआ है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज Cp माइनस, मतलब आपके पास माइनस की संख्या 2 हो गई। तो यदि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe-2 दिया हुआ है सपोज कीजिए, क्योंकि इसके बराबर कुछ नहीं है, ठीक 0 है। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये आपका +2 में आ जाता है, आएगा +2 में। इसलिए बोला है कि Ap जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। Cp के पास एक माइनस चार्ज हो गया, ठीक, एक क्लोरीन के पास माइनस चार्ज हो गया। क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो यहाँ पास Fe की अवस्था क्या है, 6 है। 6 क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आयरन का निकालेंगे तो क्या होता है 3d6 4s2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया, ये अपना बाहर निकाल दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहरी का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6 बचे। तो ये आपका 6 आ गया, ठीक। N5Cp माइनस, Cp के लिए 5 प्लस माइनस के लिए 1, तो यहाँ पर कुल टोटल कितना होता है 6 होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 CO दिया है, तो 2 CO का मतलब होता है एक CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, तो यहाँ पर हो गया 4। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नॉर्मल क्लोरीन होता था 1, इसके ऊपर जबकि चार्ज है तो क्या हो गया आपका 2। क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होते हैं, क्लोरीन ये सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो इसलिए हमेशा 2 डोनेट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 2, तो इसमें अब कुल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 6 + 12 12 कितना हो गया 16 और 2 18, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी आई आपकी, सभी का जब काउंट किए तो कितना 18। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया आयनिक मेथड में। जब हम इसको उदासीन विधि में देखेंगे, 2 मेथड द्वारा इसको निकाल सकते हैं इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कि यहाँ फॉलो कर रहा कि नहीं। तो हम दूसरे मेथड द्वारा देखेंगे तो स्पीसीज आपका आयरन है, ठीक, नॉर्मल सा आयरन है। तो आयरन में क्या होता है आपका, कोई चार्ज नहीं है अभी, यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर कोई स्टेट नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा 3d6 4s2, ये किसके लिए, आयरन के लिए, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब उदासीन द्वारा देखते हैं तो आपका 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। eta5 एंड Cp, यहाँ पास आयनिक बोल रहा है, मतलब इसमें माइनस चार्ज आया, इसमें भी माइनस चार्ज आया, ठीक। एकदम नॉर्मल की बात किए हम, तो नॉर्मल में कितना होता है आपका, Cp के लिए 5 होता है, ठीक। जब आयनिक की बात किए तो एक और जुड़ा, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ नॉर्मल की बात किए तो 5 आया, तो यहाँ पास 5 है। CO कितने हैं, ये नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लोरीन यहाँ पास माइनस चार्ज नहीं है, क्योंकि हम उदासीन में देख रहे हैं, जबकि हम आयनिक में देखते तो इसमें एक और -8 होता, ठीक। यहाँ जैसे हुआ है ना -8, तो वैसे ही इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम न्यूट्रल लिगेंड के लिए देख रहे हैं, न्यूट्रल मेथड द्वारा देख रहे हैं। तो क्लोरीन के लिए 1 काउंट हुआ, ठीक। तो आपका हो गया 8 5 कितना 13, 13 4 17 और 1 क्या होता है 18। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया। तो हम लोग का 2 मेथड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आपको न्यूट्रल विधि द्वारा निकालिए कि इसमें कोई चार्ज नहीं, क्योंकि आपका लिगेंड ही न्यूट्रल है, ठीक। Fe और Fe के बीच में एक बॉन्ड बना होगा, देखिए यहाँ पर, जबकि CO जुड़ा है। तो आपके CO जो होते कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल बोलते हैं जिसको, कितने टाइम है 9 टाइम है। तो 3 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, Fe जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया Fe का 8, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं
9 मतलब कितना है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सिंगल जो होता है आपका ब्रिज फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर आपको ब्रिज फॉर्म को भी देखना पड़ेगा, ठीक। जो ब्रिज फॉर्म में नहीं है उसका 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, बॉन्ड काउंट कीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना आ गया। Fe की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। CO जो होता है आपका 3 टाइम इधर हो गया, 1 2 3 एक आयरन के लिए, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। इसके बाद कार्बोनिल जो होता है आपका, इसको 3 टाइम काउंट किया है, ठीक, सिंगल सिंगल, तो 1 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 3। और आयरन के बीच में कितना बॉन्ड है, मतलब मैं बताया था जब मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड होगा उसको हम एक बॉन्ड काउंट करेंगे। यदि ऐसे एक मेटल और दिया होता Fe, तो इसको हम 3 बॉन्ड काउंट करते। तो यहाँ पर मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन काउंट किए। तो काउंट कीजिए 6 14 3 4 18, तो यहाँ पर क्या हो गया 18। तो ये भी इलेक्ट्रॉन आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनिल का, ठीक। तो Fe के संयोजी केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। Fe पर आवेश आक्सीकरण अवस्था क्या है, 0, तो Dn 8 हो गए। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके। और लिगेंड से कितने प्राप्त हुए, कार्बोनिल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितने कार्बोनिल हुए, 5 कार्बोनिल प्लस 2 इंटू 2, 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया, ठीक। इसके बाद दूसरा एग्जांपल किसका दिया हुआ है आपका, C5H5 फेरोसिन 2 का, तो ये आपका Cp हो गया, ये आपका Cp हो गया, कितना 2 टाइम हो गया। आयरन फेरोसिन है, तो यहाँ पर फेरोसिन 2 इरिडाइसित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 काउंट होगा। संकुल पूर्ण रूप से उदासीन है, अतः Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। यहाँ पर हो गया आपका -2, 2 रिडाइसित है, तो आपकी Fe की जब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई 2, तो इसका ये आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या हो गई, 6 हो गया। उपसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, यहाँ पर फेरोसिन कितना होता है, 2 रिडाइसित, तो 2 हो गया। Cp माइनस में है, Cp माइनस में, तो यहाँ पर 6 हो गया। Cp का 5 माइनस चार्ज हो गया उसके ऊपर, तो कितना हो गया +1। Cp 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कितना आ गया 8। तो ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे नीचे तरफ जो समझने लायक हैं। जैसे हो गया निकिल टेट्राकार्बोनिल का, अब इसको देख लीजिए कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा कि नहीं। तो ये आपका जो होता है निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 28 होता है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका इसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d8 4s2, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। कार्बोनिल कितना जुड़ा हुआ है, 4, तो एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 4 बराबर हो गया 4 दूना 8। तो ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा। इसी प्रकार वेनेडियम का देख सकते हैं, क्रोमियम का देख सकते हैं आप, ठीक। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 24 होता है। तो इसके आउटर मोशन में कितने होते हैं आपके, 3d5 4s1, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 हो गया तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 6 कितना हो गया 18। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप से एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। ये सब आपके हायर क्लास में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आ रहा होगा, ठीक। ये सब आपको हायर क्लास में देखने को मिलते हैं, तो इसको आप अभी ज़्यादा मेहनत नहीं अभी करेंगे तो चल जाएगा अभी, लेकिन ईजी है, एक बार देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।